रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें कुछ बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, उसके साथ साथ कुछ छोटी पोस्टें भी हैं। ये IGCAR में है और आइए डिटेल वाइज इस पूरे एडवर्टीज़मेंट को पढ़ते हैं और जानते हैं कितनी पोस्टें किस में हैं और क्या इसकी क्वालिफ़िकेशंस है। तो आइए बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा जो ब्यौरा दिया हुआ है ये इसमें दिया है। पहला ग्रुप ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द वैकेंसी। तो ये इस तरीके से सारा का सारा दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हुए चलते हैं और कौन सी कितनी पोस्ट हैं उसके बारे में जानते हैं और एजुकेशन जानते हैं। पहली जो पोस्ट बताई है वो साइंटिफिक ऑफिसर ई ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें जो पोस्ट है वो एक ही है, वो भी अनरिजर्व। इसका जो कोड है SOE 01 है। और जो इसमें एजुकेशन जो चाहिए वो मटेरियल इंजीनियरिंग या मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों चाहिए डिसिप्लिन में। और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो PhD चाहिए, PhD चाहिए मटेरियल इंजीनियरिंग में विथ या BTech वगैरह हो इसके साथ, तो वो इसमें इसके लिए एलिजिबल है। इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी है, 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आइए अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी जो सेकंड पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर ई ग्रुप ए। इसमें कितनी पोस्टें हैं? इसमें सिर्फ एक पोस्ट अनरिजर्व की है और ये केमिकल की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech विथ 60% मार्क्स चाहिए इसमें। और इसमें 9 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 9 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिज़ायरेबल में और भी बहुत सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 40 चाहिए और ये जो सैलरी होगी वो 78,800 से। ये 12th पे DA अलाउंस वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सारे अलाउंस हैं वो सब मिलेंगे। अगली जो पोस्ट है, थर्ड पोस्ट जो है वो है, थर्ड जो पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर की है, ये D है। और जो पोस्ट ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो 3 पोस्ट हैं अनरिजर्व की। इसमें भी PhD इन फिजिक्स में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स विद बैचलर ऑफ साइंस, फिजिक्स एंड मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। कुछ इस तरीके से इसमें क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। और आगे इसमें बताया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन PhD फिजिक्स, मटेरियल साइंस, बैचलर साइंस, BSc, ये सारी चीज़ें चाहिए। और हाई प्रेशर ऑफ फिजिक्स रिसर्च और यूजिंग बाय लैब एंड सोर्स, इस तरीके से ये बताना है। और आगे जो पोस्ट हैं वो है, इसमें जो सैलरी है 67,700। ये लेवल जो है वो 11 है और एज 18 से 40 एज चाहिए। आगे जो चौथी पोस्ट आती है वो है टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप C। और जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक है। ये है ऑटोमॉस्फेरिक साइंस या मेट्रोलॉजी। इसके लिए MSc MTech, ठीक है, ये चाहिए और वो भी 60% मार्क्स के साथ, 60% मार्क्स के साथ चाहिए। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 60% मार्क्स के साथ चाहिए। ये कुछ वैकेंसीज डिटेल्स में बताई गई हैं कि किसके साथ साथ किस हिसाब से चाहिए। ये ऐसे है, ये पूरी डिटेल, ये रही पूरी डिटेल वैकेंसीज़ की। किस किस केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल, तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स दी गई है। और ये
इसकी क्वालिफ़िकेशन दी गई है। जो एज है वो 18 साल से लेके 35 साल दी गई है। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। आगे जो पढ़ते हैं, अगली जो 5वीं पोस्ट जो आती है वो टेक्नीशियन बी ग्रुप सी पोस्ट जो है, और इसमें एक ही पोस्ट है, ठीक है। और इसमें भी 18 साल की एज चाहिए, 18 से 25 एज चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स एसएससी यानी 10वीं में, 10वीं को कहते हैं एसएससी, सीनियर सेकेंडरी नहीं, ये 12वीं को कहते हैं। और विथ साइंस एंड मैथ्स, साइंस और मैथ्स के साथ चाहिए, और 60% मार्क्स चाहिए, और एचएससी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यानी किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कैंडिडेट शुड प्रोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, और साथ में लाइसेंस होना चाहिए वो भी हैवी व्हीकल। और जो एज है वो 18 से 25 है, ठीक है। सारे अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिलेंगे। जो सैलरी है वो 21,700 से स्टार्ट है, और लेवल 3 है। डीए और अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही हैं सारे। आगे बढ़ते हैं। ये कैटेगरी वाइज जस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह बताई गई हैं, ये देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठी जो पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव की है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है उसकी ये पोस्ट है, और ये टोटल पोस्टें 4 हैं, और इसमें स्टेनोग्राफर है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्टें हैं, और पोस्ट टोटल 4 हैं। इसमें 4 पोस्टें हैं, और एज लिमिट जो है वो 18 से 27 है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस इसमें भी सारे मिलेंगे, और जो सैलरी होगी वो 25,500 होगी। जो लेवल होगा वो 4th लेवल होगा, ठीक है। और जो क्वालिफ़िकेशंस होगी उसमें एसएससी चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ, विथ 50% मार्क्स के साथ चाहिए एसएससी। ये देखिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, और हमें कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, वो डिज़ायरेबल में है। तो ये है। और सातवीं जो पोस्ट है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की में ही आती है। एडमिनिस्ट्रेटर में जो पोस्ट है उसका नाम है अपर डिविजनल क्लर्क। इसकी सबसे ज़्यादा पोस्टें 8 पोस्टें हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स मिनट्स फॉर टाइप राइटिंग इन इंग्लिश में 30 की स्पीड होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और जो एज है वो 18 से 27 होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अनाउंस मिलेंगे, डीएवीए। और जो इसमें जो सैलरी है वो 25,500 होगी। और इसमें ही कुछ टेस्ट बताया गया है कि इसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से पेपर आएंगे। यही जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगला जो पोस्ट है वो ग्रुप सी का है, एलेक्सुलरी। और इसमें 2 पोस्टें हैं ड्राइवर की। 2 पोस्ट जो हैं वो ड्राइवर के लिए 10th पास चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, नॉलेज ऑफ मैकेनिकल, थोड़ा बहुत आपको गाड़ी ठीक करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। और जो सैलरी है वो 19,900 से स्टार्ट है, और लेवल 2 ही है इसमें। और डीए अलाउंस वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इस तरीके से ये पोस्ट भी हुई। अगली जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड की सिर्फ 2 पोस्टें हैं, 2 पोस्टें हैं। और इसके लिए फ़िज़िकल चाहिए, आपकी हाइट भी होनी चाहिए। मेल है तो 167, और अगर वो हिमाचल या पहाड़ी क्षेत्र से तो 165, फीमेल के लिए 157, और हिमाचल वगैरह से है तो ये 155, यानी पहाड़ी क्षेत्र से तो 155। और चेस्ट भी 80 होनी चाहिए,
और 85 5 सेंटीमीटर फुलाना भी होता है। इसमें ये पूरा दौड़ वगैरह चिनअप वगैरह बताया गया है किस तरीके से होगा, फिज़िकल भी है। अगला जो है वो है वर्क असिस्टेंट। इसकी 20 पोस्टें, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ 10th पास और जो एज है 18 से 27 और जो सैलरी है वो है 18,000 और इसमें डीए अलाउंस वगैरह है और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में आता है। और ये कुछ पेपर्स की डिटेल्स बताई कि इस तरीके से आएगा। ये सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, इस तरीके से इसमें बताया गया है। अगली जो पोस्ट आती है वो कैंटीन अटेंडेंट की। कैंटीन अटेंडेंट जो होता है उसकी कितनी पोस्टें, टोटल 15 पोस्टें हैं। टोटल 15 पोस्टें हैं और जो सैलरी है वो 18,000 है। इसमें लेवल 1 है, डीए अलाउंस और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सारे अलाउंस हैं। 25 एज चाहिए लास्ट और मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं, किस तरीके से कितनी कितनी पोस्टों पे कौन कौन से हैं, ये पूरा डेटा दिया गया है। और ये एक आधी पोस्ट नहीं है, इसमें कई सारी पोस्टें हैं और सभी पोस्टों की अपनी क्वालिफ़िकेशंस अलग हैं, सैलरी अलग हैं, सब कुछ डिफरेंस है और सबके पेपर्स भी अलग हैं। किसी में फ़िज़िकल भी है रिटर्न के साथ साथ। तो इस तरीके से ये फुल एडवर्टीज़मेंट था और ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसमें अपनी एजुकेशन देखिए और आपकी एजुकेशन अगर मैच खाती हैं तो इसे फॉर्म ज़रूर फिल करिए जिससे कि ये आपको मिल सके। और ये जो एडवर्टीज़मेंट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, तो ये यहाँ की वैकेंसी है। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।